सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? तो गाइज़ आज बड़े दिन के बाद मैं वीडियो बना रही थी और मैंने वीडियो अपलोड की है। तो गाइज़ थोड़ा सा ना मन उदास कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिमाग में ना थोड़ी सी टेंशन जी चल रही थी। तो गाइज़ आजकल जैसे मैं सोच रही हूँ कि आजकल कैसा ज़माना आ गया है ना। मतलब मैं किसी को कहती हूँ ना कि मैं कोई दवाई नहीं खाती, जब मेरे को किसी मतलब डॉक्टर का, आजकल लोग स्टेटस मतलब उसको शान से बताते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लेते हैं, मेरा इलाज उससे चल रहा है, मेरा इलाज उससे चल रहा है, ये मैं दवाई खा रही हूँ, ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है। तो वैसे ये कैसा ज़माना आ गया। छोटे छोटे बच्चों को लीवर की, किडनी की, शुगर की, अपना बीपी, हाई बीपी, स्ट्रेस, ये किधर को हम लोग जा रहे हैं कि सिर्फ़ एक थोड़ी सी मेहनत। देखो मेहनत तो हम लेडीज़ को ही करनी पड़ती है ना, चाहे वो घर में रहती है चाहे वो काम करती है। तो जो परिवार की जो सेहत है उसका ध्यान तो हम लेडीज़ ही रख सकते हैं, है ना। मगर हम लोग, मैं मेरे को कई बार इतना मतलब कह लो दुख होता है या हैरानी होती है कि मेरी बात ही लोगों को समझ नहीं आती। और मेरे को कई लोग कहते हैं कि जो मेरे मतलब नज़दीक के जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी दरानी जेठानी, जो मतलब कुछ भी है, वो उनको पता है कि मैं कितनी बीमार रहा करती थी। इवन कि मैं योगा करती थी, जिम करती थी, है ना। तो थोड़ी एज का इफ़ेक्ट भी आ जाता है कि चलो छोटी एज थी तो, है ना। चलो भी एक्टिव घर में मतलब थोड़ा सा काम चलो कर लेते, मतलब बीमार बहुत रहते थे। किसी किसी को अगर पड़ोसियों को भी किसी को खांसी जुकाम है तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाता था। अभी कि मैं सुबह सैर करती थी, शाम को सैर करती थी, योगा करती थी और जिम भी किया करती थी, मतलब मैं इतनी एक्टिव थी, उसके बावजूद भी मेरे को अटैक की शिकायत हुई थी। और उसके बाद मैं 3 महीने मैं बेड रेस्ट पे थी, मतलब बेड पे थी। तो उस पे लेटी लेटी मैंने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी और मैं अक्टूबर में बीमार हुई थी और फरवरी के एंड में मैं बिस्तर से उठी थी। तो आप लगा लो हिसाब भी, कितने 4-5 महीने हो गए। तो मैं बेड पर रही। तो फिर मैंने, चलो मैं जो कुछ वो बताते थे तो फिर मैं वैसा ही थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगी। उठ के जैसे दालचीनी का पाउडर, उसको शहद में अच्छी तरह से घोट के गर्म पानी के साथ पीने लगी। तब मेरे भी पतीले जो चाय के थे जिनमें मैं पानी गर्म करती थी वो एल्युमिनियम के थे, मगर मेरी मजबूरी थी, मैं मंजे पर पड़ी थी तो मेरे को वो यूज़ करने पड़े। तो अब तो मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं किसी के घर में भी जाती हूँ तो सोच समझ के खाती हूँ कि एल्युमिनियम के बर्तन में, अब चाय तो मैं अवॉइड ही कर देती हूँ, मैं किसी के घर में पीना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि मैं अब एल्युमिनियम के बर्तन में अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरे मुंह में इतनी लेस बनती है और गंदे से मतलब महसूस मेरे को होता है। तो जब तक मैं 3-4 बार उसको थूक ना लूँ तो मेरे को चैन नहीं मिलता। मेरे बड़ा जी घबराहट, अंदर बेचैनी सी हो जाती है। तो पहले जब मैं बीमार नहीं हुई थी 2017 से पहले, तो मैं काफ़ी इरिटेट भी हो जाती थी और टेंशन भी काफ़ी चीज़ों की हो जाया करती थी। मगर जब से मैं ये योगा में ये मैं आयुर्वेदा में पढ़ी हूँ। आयुर्वेदा भी क्या, मैं कोई गाइस दवाइयाँ नहीं खाती रहती, सिर्फ मैंने अभी अभी ये सारी ये देखो, ये मेरा मर्तबान है अचार का, ये मेरी ये चीज़ें पड़ी हैं। तो ये देखो आप, ये बोतल वगैरह तेल की, और ये बस देसी सामान ये मेरा पड़ा है। तो बस ये मैंने अपनी लाइफ में लेके आई। ये देखो ये मुरब्बे,
मुरब्बा है ना। ये आंवला कैंडी है। और ये देखो, ये मेरे घर की मेथी मैंने आप उगाई भी मैंने खुद है, सुखाई भी मैंने, और ये डब्बे में भर के रखी है ना। तो ये मैंने आंवले का अचार डाला था, है ना। तो ये बस थोड़ा सा बस ये काम करती रहती हूँ। ये मैंने अभी त्रिफला मैंने बना के रखा है। और ये त्रिफला गाइस दुनिया का कहते हैं राजीव दीक्षित, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि ये त्रिफला दुनिया का सबसे बेस्ट चूरन है, जो पेट के हर एक बीमारी इससे कहते हैं कि अगर पेट आपका ठीक होगा तो कोई भी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, कैंसर, हर एक चीज़ वो कहते हैं कि ये इसमें ये, और स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये सब हर एक चीज़ के लिए ये होता है, काम आता है। ये अगर रात को अगर आप गर्म दूध के साथ 1 चम्मच या गर्म पानी के साथ आप 1 चम्मच रात को सोने वक्त लेते हैं तो ये रेचक का मतलब सफाई का काम करता है। ये सुबह आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और अगर सुबह आप इसको कोसे पानी और शहद के साथ लेते हैं तो ये ताकत का भी काम करेगा, और ये थोड़ा सा आपको सारे दिन की आपको एनर्जी देगा। ये 1 चमचा अगर आप इसका लेंगे तो बस ये ऐसे ही है कि मैं कोई दवाई नहीं खाती, है ना। ये मैं त्रिफले के बारे में बता रही थी, मगर ये त्रिफला ऐसी चीज़ है अगर आप इसको यूज़ करते हैं जैसे, तो आप इसको पेट की सफाई, कब्ज़ के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं तो फिर इसको 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लेना। 3-4 दिन लेके फिर आप 3-4 दिन का गैप डाल के फिर आप इसको शुरू करें। और अगर आप सुबह के टाइम इसको ताकत के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं तो फिर इसको 3 महीने लेना और 15 दिन इसको आपने छोड़ देना है। और इसका भी वैसे जैसे 2-2 महीने का होता है। कभी इसको आप सौंठ के साथ ले सकते हैं, सौंठ मतलब सुंड, कभी देसी खंड के साथ। इसकी मैं अलग से एक वीडियो डालूँगी कि इसको आप कैसे खा सकते हैं। नहीं तो आप सीधा ही बस 1 चम्मच आप गुनगुने पानी में शहद का 1-2 चमचे शहद के डाल के आप 1 चम्मच इसको लो। तो ये सुबह बस आपको उठना पड़ेगा, और सुबह उठकर आप सूरज की मतलब सूरज उगने से पहले नहीं उठ सकते तो कम से कम आप सूरज की रोशनी में सुबह गर्मी के टाइम जैसे 6 बजे भी आप घर से निकल सकते हैं तो ठंडक होती है, और सूरज की आप विटामिन डी ले सकते हैं, है ना। तो कई लोग तो मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे हैं कि 9-10 से पहले तो उठते ही नहीं हैं, और एसी लगा होता है तो फिर वो ऑक्सीजन, वैसे आप जानते हैं कि इंसान अगर उस बस मैं क्या बताऊँ, आप जानती हैं कि इंसान को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होती है, और हम सारी रात ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब बंद कमरा होएगा तो उसमें वो कितनी ऑक्सीजन होएगी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होएगी, इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा नहीं आएगी। और जो एसी होता है वो नमी छीन लेता है शरीर से। और जो लोग देखोगे आप, जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं फिर उनको गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती और उनकी स्किन भी थोड़ी अजीब तरह से हो जाती है। वैसे अगर आप एसी चलाते हो तो आपको एक खुले से बर्तन में, जैसे छोटा टब होता है जैसा जिसमें हम लेडीज़ पेडिक्योर के लिए यूज़ करते हैं, इतना सा टब आप भर के आप अपने कमरे में रखो तो कमरे की नमी कम नहीं होती है एसी लगाने से। ये छोटी छोटी बातें हैं बस। जैसे घड़े का पानी, आप घड़े का पानी यूज़ करो। ये देखो मैंने घड़ा रखा हुआ है, आपको दिखाई पता नहीं दिया होगा कि नहीं, तो मैंने घड़ा रखा हुआ है, अपने कमरे में रख लेती हूँ। और मैंने ना ये टीवी के नीचे घड़ा रखा हुआ है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर टीवी है। तो ये मेरी 1 बजे तक मैं गुरबानी लगा के रखती हूँ। तो ये पानी हर एक चीज़ का असर लेता है। तो आज तो फिर इसको मैं 1 बजे के बाद उठा के इधर दूसरी जगह पे रख देती हूँ कि उसके बाद कोई
और प्रोग्राम देखने लग जाते हैं। तो 1 बजे तक मैं गुरबानी लगा के रखती हूँ और घड़ा टीवी के नीचे पड़ा रहता है। तो ये पानी में भी कुछ कहते हैं कि याद शक्ति होती है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं करती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ। अभी की हाल ही की ये है कि मेरे गोड्डे में थोड़ी सी घुटने में हाँ तकलीफ़ है, थोड़ा सा मेरे को घुटने की परेशानी रहती है, मगर फिर भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं जैसे कह लो कि जैसे मैं अपनी छोटी एज में जितना काम करने से मेरे को थोड़ी झुंझलाहट होती थी, मगर अब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ। और घर का काम, आना जाना, मेरे को इतनी थकावट महसूस नहीं होती, ना ही मेरे को झुंझलाहट होती है। पहले मेरे को बहुत झुंझलाहट होती थी, और उससे ये जो अंदर जो झुंझलाहट होती है या जो टेंशन आती है, ये गाइस सारी एल्युमिनियम के जो हम बर्तन यूज़ करते हैं ना, ये सब उसी की वजह से है। और ये जो एल्युमिनियम के बर्तन है, वो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों ने शुरू किए थे, और हम लेडीज़ को ये पसंद आ गए कि ये साफ़ चिट्टे होते हैं और थोड़े मांजने में दिक्कत नहीं आती, मांजे अच्छे जाते हैं। मगर ये एल्युमिनियम जो होता है, जो ये हड्डियों में जाके जम जाता है, तो तकरीबन हम लेडीज़ के तकरीबन घुटने, क्योंकि लेडीज़ थोड़े से शारीरिक तौर पर कमज़ोर होती है, तो मोस्टली आप देखेंगे मेरा मन बहुत दुखता है, तकरीबन लेडीज़ के ही घुटने दुखते होते हैं। और वो थोड़े सी वो कहते हैं कि हम सफाई नहीं रख सकते पीतल के बर्तनों की। और गाइस, ये पीतल के बर्तनों की सफाई करने का कोई झंझट नहीं है, मेरे घर में सब पीतल के बर्तन हैं। और जैसे आम हम सिल्वर के मतलब एल्युमिनियम को सिल्वर कहते हैं, जो हमारे जैसे पुराने लोग हैं, नए बच्चे तो सिल्वर को चांदी ही समझेंगे। तो जो एल्युमिनियम के बर्तन जैसे मानते हैं, वैसे ही पीतल के बर्तन आप रोज़ उसको साफ़ करेंगे तो वो गंदे नहीं होते। और अगर और एक विम पाउडर आता है, वो एल्युमिनियम के बर्तन के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, जो दूध होता है, सब्ज़ी होता है। तो वैसे पीतल के पतीलों में भी वो पीतल के पतीलों में भी वो विम पाउडर आप यूज़ करें, वाइट कलर का होता है, तो लेडीज़ को पता ही होएगा। तो आप तंदुरुस्त और मेरी तरह खुश रह सकते हैं। और एक ये दूसरों पर ना, अगर आपको कोई कहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक सर थे, वो कहते थे कि लड़कियों की होनी चाहिए, ऐसी आदत होनी चाहिए कि 2 पहियां बिस्तर पहियां फिर बल्ले बल्ले, मतलब अगर कुछ कोई कह भी देता है तो गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि अंदर दिल दिमाग में बहुत शांति और बहुत पेशेंस आ गया गाइस, मेरे तो बहुत आ गया। मगर ये मैं जब दूसरों से बोलती हूँ ना, कोई अगर कोई किसी को तकलीफ़ है, वो कहता है कि मैं उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो फिर मेरा मन बहुत दुखता है कि आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हो। कहते हम मेरे को तो कई कह सकते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, हम तो इतना काम नहीं कर सकते, बोलते हैं। तो फिर गाइस तो फिर आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इतने इतने पैसे सुन के भी कई बार ना, मतलब मन को इतना होता है भी, इतना पैसा आप लोग डॉक्टरों को दे आते हैं, फिर टाइम भी दे के आते हैं, तो वही टाइम आप अपने घर में नहीं लगा सकते। तो फिर ये गाइस, जैसे मैंने ये मैंने देखो, ये मैंने आंवले का तेल बनाया था, तो इसके लिए क्या कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने आंवले फ्रीज़र में रख दिए थे, ये देखो, ये मैंने आंवले फ्रीज़र में रख दिए। तो फिर ये जैसे 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाता है, ऐसे ये देखो बिल्कुल ये नरम हो जाता है। तो ये इसकी फाड़ियाँ अलग से करके इसको मिक्सी में पीस के और उसमें तेल डाल के उबाल दिया। मेरा एक ये आंवले का तेल घर का हो गया, और ये मैंने पीस के उसको मैंने
ये मैंने पीस के इसमें मेथी दाना, कलौंजी और ये चटनी इतनी टेस्टी कि आप पूछो ही मत, कि ये 2 चमचे आप खाओ। इसमें तो अब मैंने दूसरा और अचार भी डाला, ये तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो गाइस आप ऐसे इतना हेल्दी रह सकते हैं। तो ये छोटा सा काम करके, आंवला तो वैसे भी सभी ने सुना होगा कि कहते हैं कि ओले दा खादा ते सियाने दा क्या बाद च पता चलता है। और वाकई गाइज मैनू 5 साल हो गए, मैं थोड़ी पंजाबी बोल रही हूँ, अपनी ना मातर भाषा मतलब जबान ते आई जाती है। तो मेरे को 5 साल हो गए, हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मेरे को अब ये सब तरीके, मैं सोचा करती थी पता नहीं ये मतलब ये पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते थे। तो मैं शुरू में मेरे को बहुत परेशानी आई, पीतल के बर्तन कैसे साफ़ करने हैं। ये आंवला मेरा ख़राब हो गया था, मैंने अचार डाला था, तो ये कैसे करना है। कैंडी भी एक बार मैंने ख़राब की थी। तो मतलब काफ़ी मतलब बड़ी, उसके बाद अब मेरे को 5-6 साल हो गए, तो मेरे को अब ये थोड़ा और इजी भी लगता है। और मेरे को कोई अब प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे बुज़ुर्ग भी ये सब काम करते थे। और जो लेडीज़ घर में रहती हैं तो वो तो फिर भी ये कर ही सकती है ना। कोई ऐसे नहीं होता कि आपने बस लग गए तो फिर आपने काम ही करते रहना। बस ये जैसे मैंने एक दिन आंवले ले आके फ्रीज़र में रख दिए, फिर पता नहीं मैंने 10-15 दिन बाद मैंने फ्रीज़र में निकाल के मैंने उनको बाहर रखा, उनके फांके लग की, और उसको मैश करके वो तेल में पड़े रहे कितने दिन, 7-8 दिन मैंने उनको मतलब तेल में थोड़ा सा राड़ के मैंने रख दिया। वो कम से कम 6-7 दिन तो वैसे पतीले में ही पड़े रहे। क्यों, हमारे लेडीज़ के पास जैसे काम हम कहते हैं ना भी इतना काम नहीं होता, करा नहीं जाता, दूसरे काम भी होते हैं। 7-8 दिन वो पतीले में ही पड़ा रहा। तो फिर मैंने उसको बाद फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम, जैसे मेरे को फुर्सत मिली तो मैंने तेल अलग किया, ऐसे मैंने 2 बोतलें भरी। और जो बाकी जो मसाला था वो वैसे ही पतीले में पड़ा रहा। उसमें बाद में मैं बाज़ार से कलौंजी मैंने मंगाई, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ कलौंजी, मेथी दाना तो मेरा ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं वो मैंने कलौंजी दाना और मेथी और सौंफ साफ़ करके उसको उसमें डाली, और नमक हल्दी मिर्च डाल के, और कितने दिन वैसे ही पतीले में पड़ा रहा। फिर 5-6 दिन के बाद मैंने उसको बरनी में डाला, और जब मैंने खाया तो इसका ऐसा टेस्ट मैं बता नहीं सकती कि उसका टेस्ट क्या था। और महीने में ही मैंने समझो कि वो 2 किलो का मतलब हमारा वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे आप मतलब थोड़ी सी मेहनत है गाइस तंदुरुस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए। और जो मैं भी 2017 से पहले बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। तो वो जो पहले का जो खाया हुआ है, जो उसका असर भी अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं। मगर ये अभी मैंने ना एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं वो भी आप लोगों के साथ कभी साझा करूँगी। मैंने ना उसके ऊपर ना मैंने इतनी मतलब सभी बीमारियां जो मेरे साथ होता था, मेरा कान दुखता था, आँखों की नज़र कमज़ोर थी, और सिर दुखता था, दांतों में मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, मैं सेंसोडाइन लेके आया करती थी, है ना। खांसी जुकाम, अगर मैं जैसे मैंने अब कम से कम पहले भी मैंने वीडियो डाली है, अब भी मेरे को ये 20 मिनट हो गए बोलती, ऐसे मैं लगातार बोल नहीं सकती थी, मेरा यहाँ से ना मेरा गला सूख जाता था। तो फिर मेरे को अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है वो भी ठीक है। बस थोड़ी मेरे को घुटने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब फिर भी मैं देखती हूँ ना, फिर भी चलो मैं तुर फिर लेती हूँ और घर का सारा काम कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे को किसी के ऊपर मेरे को गुस्सा नहीं आता। अगर मेरे को कोई कुछ कह भी लेता है तो मेरे को महसूस नहीं होता। और मेरे को कोई परेशानी भी नहीं होती भी कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस मैं अपना मस्ती में अपना घर का काम करती हूँ, कोई करे चाहे ना करे। तो ऐसे मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से चल